Hello everyone, welcome to Gainful Hub. I hope you all are doing well in your academics. So before starting, let's have today's good thought. If you feel that opportunities are not knocking your door, so make yourself a door for opportunities. अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपका दरवाज़ा खटखटा नहीं रही है, तो आप खुद उनके लिए एक दरवाज़ा बना लीजिए। क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, और आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एग्जाम्पल 4 आपको कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हीरा, उसमें आपसे बोल रहा है कि जो 10th ए है यानी थीटा का है यहाँ है, जो tan थीटा है tan ए वो है 1, और आपको प्रूव करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1। गलत कर दिया। अब देखो tan ए को आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो मैंने लिखा BC अपॉन AB। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर AB, यानी ये दोनों इक्वल आ गए। BC इज इक्वल्स टू AB, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है वो, कि जो AC का स्क्वायर है वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको AB से रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 2, तो 2AB स्क्वायर, ये हो गया आपका AC स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या लेंगे, इस पूरे का रूट लेंगे, तो इसका रूट लिया तो 2 का रूट तो क्या हो गया √2, और AB स्क्वायर का रूट हो गया AB, तो ये आपके पास आ गया √2AB। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखो साइन ए, हमें साइन ए चाहिए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। BC कितना है हमारे पास, BC को ऐसे ही रख दो BC, और AC कितना है √2AB, तो BC को भी AB की फॉर्म में लिख दो। BC और AB बराबर है तो मैं AB लिख सकती हूँ, और AC की जगह मैंने लिखा √2AB। यूजिंग, यहाँ पर रीजन ले देना, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज करोगे तो ये आएगा। देन cos A, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, AB और AC कितना है वही √2AB। यहाँ पर भी रीजन आपका सेम यही रहेगा, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप देखो टू प्रूव ले लो, है ना, तो इसका LHS लो। LHS इज इक्वल्स टू 2 sin A cos A, ठीक है। 2 एज इट इज रहा, sin A की जगह वैल्यू पुट करो, AB अपॉन √2AB। वो कैंसिल भी हो सकता है पर नहीं समझ में आया किसी को, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पर कैंसिल कर दूंगी अभी, AB अपॉन √2AB। AB कैंसिल, AB कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये 1 और ये 1, तो ये हो गया 1, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो
तो यानी आपने इसको प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसके आगे हम एग्जांपल 5 और ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारे सामने एग्जांपल नंबर 5 है, और एग्जांपल 5 में आप लोगों को एक ट्राइंगल दे रखा है OPQ, जिसमें OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ दे रखा है 1। पूछा क्या है? साइन Q और कॉस Q पूछा है। सबसे पहला काम, जो चीजें आपको गायब है वो निकालो। पाइथागोरस, अब देखो ये जो है OQ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, PQ को इधर भेजूंगी तो OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, और या फिर इस PQ को आप इधर ही रख लो, 1 को इधर भेज दो तो OQ माइनस 1। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो क्या इस पे क्या होगा? OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू लिखो आगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि ऐसे नहीं 1 स्क्वायर PQ स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। OP कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर, और PQ को एज इट इज रहने दो, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को किसकी टर्म्स में लेके आ रहे हैं? PQ की टर्म्स में ला रहे हैं। और यहाँ पर रीजन लिख दो, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको खोलो तो A स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2AB, 2 1 जा 2 इंटू PQ 2PQ प्लस B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी लगी है A प्लस B का होल स्क्वायर वाली। 7 का स्क्वायर 49 और PQ स्क्वायर इज एज इट इज। अब इस PQ स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके आती हूँ और इस 1 को मैं उधर भेजती हूँ। 2PQ प्लस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, क्योंकि प्लस का उधर जाके माइनस का, और वो PQ स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए। आगे इसकी क्या होगा? यहाँ पर कर देती हूँ मैं, 2PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 इज 48, तो PQ आपके पास आ गया 24। ये हो गई थर्ड पार्ट, क्योंकि 48 में 2 का डिवीजन होगा। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे करती हूँ। अभी भी हमारे पास एक टर्म नहीं है, और वो कौन सा टर्म नहीं है? वो है आपका PQ है हमारे पास, OP है, OQ नहीं है। तो OQ निकाल सकते हैं। OQ इज व्हाट? 1 प्लस PQ। ठीक है, PQ कितना है? 24, तो 1 प्लस 24, तो OQ आ गया 25। अब बहुत इजी हो गया, साइन Q निकाल लो। साइन Q क्या है? अब साइन Q, तो Q पे थीटा लगाओ और इसको देखो परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 7/25। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी PQ अपॉन OQ। PQ कितना आया? 24, OQ कितना आया? 25। तो ये आपके आंसर्स हो गए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। हो सके तो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। एंड आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।